नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के चकिया मुस्तफाबाद गांव में मंगलवार को शराब के नशे में धुत एक युवक ने अपनी मां, 2 मासूम बच्चों को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार लिया। ताबड़तोड़ गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना में युवक, उसकी मां व 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि 7 वर्षीय बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच में जुटी है। जहानागंज थाना क्षेत्र के चकिया मुस्तफाबाद गांव निवासी 35 वर्षीय नीरज पांडे पेट्रोल पंप पर तेल भरकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह वर्तमान समय में वाराणसी में किसी पेट्रोल पंप पर तेल भरने का काम करता था। वह सोमवार की रात को घर लौटा था। मंगलवार को दोपहर में अचानक उसने घर में अपनी 55 वर्षीय मां चंद्रकला, अपने 4 वर्षीय बेटे सार्थक व 7 वर्षीय बेटी सुभी को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। दोपहर में ताबड़तोड़ गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और घर में पहुंचे तो नजारा देख सन्न रह गए। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने नीरज पांडे, उसकी मां व 4 वर्षीय बेटे सार्थक को मृत घोषित कर दिया, जबकि 7 वर्षीय बेटी सुभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हम तो रहबन के लिए तारीख रहल है, तारीख पाल नहीं आजमगढ़ से जो जाके जो तो गाड़ी खड़ी करत है दुआरे। एक जन 7-8 बरिस हमरे औरत बेटे पर पड़ल बाटी, उन्हें कहीं तन पानी पिया ली और बाद में तो अपन हो पानी उनी पी हुई और पनिया पियाओ थी तो धार धार जूठी आवाज आई है। हम सोचे लड़कवा खेलत हम कुछ दुआरमा जो तो कुछ खेलत हो तो यहाँ भर भर पड़ा के पड़ा इतवा कुछ गेंदा फेदा या कुछ पीटत हो। लड़किया जो तो पेटवा में देखली, पेटवा में एकदम गोली लगल है, तर मारे खूने खूने तर पकड़ के पोतिया के का नाम है सुभी। तो हम देखने तो बौराए गई, हम तो दुआरे जब आवत हैं तो देखत हैं तो अपन मानने वाले कौन थे, कुछ पता चला है? किस कारण क्या थे? क्या कोई कर्ज वर्ज था? क्या कुछ ऐसी समस्या थी? कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं। वो कल बनारस से आल ना घरे, बनारस अपन नौकरी चाकरी करता ना पेट्रोल पंप। कोई परिवार में कोई रंजिश आपने कुछ कहा? कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं। फिर बाद में गए बाजारे उजारे गई ना कि कहाँ गई ना, हम तो आजमगढ़ चल आल नहीं, पता ना हमके। कितने लोग गोली मारे थे? किसको किसको? एक ठे उनका लड़की रही, एक ठे लड़का रहा है, और उनका एक ठे मम्मी रही हैं। मम्मी को गोली मारा था? मम्मी को गोली मार से फिर अपन हम गोली मार देना सर में। घटना के बाद आए? हाँ, नहीं घटना जो हुई ना, जी, कपड़ों ना निकल रही आज गाँव से जाके हम कहीं तनी एक जने 7-8 बजे से बेड पे तन पानी वानी दे पूछ नहीं तन पिया हुआ दे। आपकी अपने माता जो की मारे हैं? हाँ, अपने माता जी को।
एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि नीरज पांडे नामक युवक जो शराब के नशे में था, आज दोपहर में अपनी मां, 2 मासूम बच्चों को गोली मारने के बाद खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। इस घटना में युवक व उसकी मां व 4 वर्षीय बेटे की मौत हुई है। गंभीर रूप से घायल 7 वर्षीय बेटी का इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह की बात सामने आ रही है। मौके से एक प्राइवेट पिस्टल भी बरामद हुई है। देखिए, थाना जहानागंज में एक ग्राम है चकिया मुस्तफाबाद, यहाँ पे एक नीरज पांडे नाम के व्यक्ति हैं। उन्होंने आज पारिवारिक कलह में अपने शराब के नशे में एक प्राइवेट पिस्टल वहाँ पे बरामद हुई है, जिससे उन्होंने पहले अपनी मां को और उसके बाद में उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक 4 वर्षीय पुत्र था उनका और एक 7 वर्ष की लड़की है। इन दोनों को भी पेट में गोली मारी और उसके बाद में खुद ने गोली मार के खुद ने भी सुसाइड कर लिया है, जिसमें मौके पे मां और जो नीरज पांडे हैं इनकी मौके पे मृत्यु हो गई थी और जो दोनों बच्चे हैं उनको लोकल सीएससी भेजा गया था और सीएससी से फिर जिला अस्पताल में रेफर किया गया था, जहाँ पे जिला अस्पताल में जो 4 वर्षीय बालक है उसको ब्रॉड डेड यहाँ पे लाया गया था और जो बच्ची है उसको भी पेट में गोली लगी है। अभी उसका इलाज किया जा रहा है। अभी उसकी हालत अभी स्थिर है। अभी लड़की बात कर रही है, लेकिन अभी उसके पेट में गोली है और इसके लिए अभी डॉक्टरों की टीम है वो जांच कर रही है और आगे जो इलाज है इसको किया जा रहा है। सर, घटना के पीछे वजह क्या है? अभी तक की जानकारी मिली कि कोई पारिवारिक कलह था। ये जो नीरज पांडे हैं ये कहीं बनारस में किसी पेट्रोल पंप पे काम करते थे और कल ही रात्रि में आए हैं और आज सुबह इनके आपस में कुछ वाद विवाद हुआ फैमिली में ही, और उसके बाद में इन्होंने इस तरह का जो ये कदम उठाया है और बाकी जो घटना के अन्य कारण उसकी जांच की जा रही है। मंगलवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जिला महिला अस्पताल में पौधरोपण कर पौधरोपण सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने को लेकर 1 जुलाई को जन्म लेने वाले बच्चों के अभिभावकों को एक पौधा और ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट भी दिया। इसके साथ ही सभी से इन पौधों की अपने बच्चों की तरह संरक्षण करने की अपील की। इसके बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया, मशीन से लेकर मेडिसिन तक का निरीक्षण किया, वार्डों में जाकर मरीजों से बातचीत की। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण सप्ताह चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जिन नवजात शिशुओं के अभिभावकों को पौधा दिया गया है उसका संदेश यह है कि जैसे भगवान ने आपके बच्चों को नया जीवन दिया है, उसी प्रकार आप लोग पौधों को नया जीवन प्रदान करें। उन्होंने बताया कि जिले में 56 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले की सभी तहसीलों में 5 बड़े स्थान पर वृहद वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके उपरांत जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने यहां मौजूद रहे सभी लोगों को संचारी रोगों की रोकथाम के लिए शपथ दिलाई। इसके साथ ही सभी लोगों को इस बारे में जानकारी दी कि यदि बुखार हो जाए तो नजदीकी अस्पताल जाकर खून की जांच तुरंत कराएं। द्वारा 1 महीने के लिए संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है और अगले 1 सप्ताह के लिए वृक्षारोपण महाअभियान। इस अवसर पर आपने देखा कि कलेक्ट्रेट से हम लोगों ने संचारी रोग अभियान का जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाया और वहाँ शपथ भी दिलाई और उसके बाद हम लोग अभी वर्तमान में महापंडित राहुल संस्कृतायन जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ के प्रांगण में है, जहाँ की वृक्षारोपण महाअभियान के शुरुआत के अवसर पर यहाँ जितने भी नवजात शिशु थे उनकी माँ को एक पौधा दिया गया। इसका संदेश ये है कि जैसे भगवान ने उनको नया जीवन दिया है बच्चे को, वैसे ही वो एक पौधे को नया जीवन देंगे वृक्षारोपण करके। इस जनपद में टोटल 56 लाख पौधे लगाए जाने हैं, लेकिन हमारे पौधशाला में लगभग 80 से 85 लाख पौधे हैं। तो हमने जनपद के समस्त लोगों से अपील की है कि आप लोग कम से कम 1 पौधे जरूर लगाएं और ये पौधे हमारे पौधशाला से फ्री मिलते हैं। बजाते कि उसको लगा के संचित करके उसको बचाना है।
तो इस अवसर पे मैं जनपद के समस्त लोगों से संचारी रोग अभियान में प्रिकॉशंस ले लें और अपने परिवार के जो कमज़ोर हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो संचारी रोग से ज़्यादा पीड़ित होने की संभावना रहती है, उनको बचाने और एट द सेम टाइम एक पौधा जरूर लगाने की रहती है। सर पौधे लगाने के बाद सर में संरक्षण नहीं हो पाता है, सर सूख जाते हैं, उसकी क्या दिशा में? इसलिए हम लोगों ने वृक्षारोपण महाअभियान शुरू होने से पहले 3 बैठक मैंने खुद ली है और पूरे जनपद में विभागवार जहाँ जहाँ पौधे लगाए जा रहे हैं उसका डाटावार हमने है ना, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, राजस्व ग्राम का नाम, डाटा, रकबा, कौन से पौधे लगाएंगे, वहाँ का नोडल कौन होगा, पूरा बुकलेट में हमने संरक्षित किया है। एट द सेम टाइम प्रत्येक तहसील जो 5 बड़े पौधा ये वृक्षारोपण की जगह हैं उनको भी चिन्हित किया है और जो डाटावार हमारा डिटेल इसलिए हमने बनाया है कि कभी भी किसी भी डाटा को चेक किया जा सके कि वहाँ लगा है कि नहीं, और भी प्रिकॉशंस लेने के लिए विभाग को पहले से ही निर्देशित किया गया है कि प्रॉपर गड्ढे खुदवाएँ, प्लास्टिक हटा के उसको प्लांटेशन करें, नहीं तो प्लास्टिक लगाते हुए कर देते हैं, बाद में सूख जाता है और फिर मनरेगा में पहले से ही मास्टर रोल बना के लेबर की व्यवस्था करें। तो ये सारी चीज़ बोली गई है। पौधे इतने ही लें जितना उनके पास गड्ढे हैं और जगह है, बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं और मैंने अपील की है कि इस वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएं ताकि एक भी पौधा मरे। आजमगढ़ जिले के थाना अहरौला पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। 26 जून को आवेदक विनोद यादव पुत्र शिवराज यादव ग्राम गौरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मैं 24 जून 2025 को शाहगंज बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए गया था। सामान खरीदकर शाहगंज से वापस आते समय लेट हो गया था। अंबारी से अहरौला रोड पर पेट्रोल पंप के आगे नाली के बगल में किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया कि कहां पर हो। मैंने कुछ नहीं बताया। ठीक उसी समय एक गाड़ी पर सवार 4 व्यक्ति मेरे सामने आ गए तथा मुझे घेर लिए और मारने पीटने लगे, जिससे मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब तक मैं शोर मचाता तब तक मेरी गाड़ी HF डीलक्स जिसका नंबर UP 50 BN 2823 मोबाइल व 2500 रुपए लेकर वह सभी भाग गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। मंगलवार को उप निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह मैं हमराह के साथ चौकी माहौल से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अभियुक्त व चोरी के माल व मुलजिम की तलाश में थाना क्षेत्र अहरौला एवं पवई के मिलने वाले संभावित स्थानों पर घूमकर तलाश करने का प्रयास कर रहे थे कि माहौल बाजार में जरिए मुखबिर सूचना मिली कि छिनैती की घटना से संबंधित अभियुक्त चोरी की मोटरसाइकिल के साथ में हाईवे के किनारे फुलवरिया से निजामपुर जाने वाले लिंक मार्ग पर खड़े हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर 2 अभियुक्तों अशोक कुमार सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह निवासी इब्राहिमपुर थाना पवई आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष और दारा सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी इब्राहिमपुर थाना पवई आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को रूपाईपुर मोड़ के पास बनी हुई पुलिया से समय करीब 8:30 पर सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। बरामद मोटरसाइकिल के बारे में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछने पर बताया गया कि हम दोनों लोग व हमारे साथी दिलशाद व फैजान पुत्रगण बादशाह निवासीगण सोफीगढ़ थाना अहरौला आजमगढ़ मिलकर रसूलपुर गांव के पास माहौल से अंबारी जाने वाली सड़क पर दिनांक 24 जून को शाम के समय करीब 8:30 बजे एक व्यक्ति से जो HF डीलक्स है उसे छिने थे। पकड़े जाने के डर से हम लोगों ने गाड़ी का नंबर प्लेट तोड़कर फेंक दिया तथा आज हम लोग मोटरसाइकिल को बेचने के लिए जा रहे थे कि हम लोगों को पकड़ लिया गया। हम लोगों के साथ दिलशाद व फैजान भी हैं, जो ग्राहक की तलाश में गए हुए हैं। वह व्यक्ति जिसकी गाड़ी हम लोग छीने थे अपने मोबाइल से किसी को फोन मिलाने जा रहा था। पकड़े जाने के डर से हम लोगों ने उसका मोबाइल छीन लिए, जिसे आगे ले जाकर रास्ते में फेंक दिए।
तत्पश्चात मौके पर वादी मुकदमा को फोन करके बुलाया गया तो वादी के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को देखकर पहचान किया गया। दूसरे मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर दारा सिंह ने बताया कि यह मोटरसाइकिल हमारे साथी दिलसाद व फैजान उर्फ फैज लेकर आए थे। इसी मोटरसाइकिल पर बैठकर हम लोग आए थे तथा मोटरसाइकिल छीनने के बाद एक मोटरसाइकिल पर दो लोग बैठकर भागे थे। व्यक्ति हैं विनोद यादव, जो गौरी गांव थाना अरोड़ा के रहने वाले हैं। वो सागंज में कुछ सामान लेने गए थे बाजार में, तो वहां से जब वापस आ रहे थे तो माहौल कस्बे के रोड पर उनके साथ एक छिनैती घटना हुई, जिसमें 4 लोगों ने आकर उनसे उनकी मोटरसाइकिल, उनकी मोबाइल और 2500 रुपया उनके पास जो था वो छीन लिया था। इस सूचना पर थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के बाद मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया था। मुकदमे की विवेचना में जब हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे थे, उसमें यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी को कॉल करके बुलाया भी गया था एक जगह पर, और संभावना है कि उसने ही इनके साथ छिनैती की है। सीडीआर के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से और सीसीटीवी फुटेज जो हमने देखे मौके पर, उनके माध्यम से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है अशोक सिंह और एक उसका लड़का है दारा सिंह। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो लूट की गई मोटरसाइकिल है वो भी बरामद कर ली गई है। एक मोटरसाइकिल इनके पास जो थी वो भी, जो इन्होंने घटना में प्रयोग की थी लूट करने के लिए, उसको भी बरामद कर लिया गया है। इन दोनों अपराधियों को आज रिमांड लेकर जेल भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो इनके द्वारा पहले भी ऐसे कार्य किए गए हैं? अभी तक के आपराधिक इतिहास में इस तरह की बात सामने नहीं आई है। इनके और भी अपराधों को खंगाला जा रहा है। अगर जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या किसी गैंग से जुड़े होने की मामले सामने आए? अभी विवेचना इसमें प्रचलित है, अभी इसको कह पाना संभव नहीं है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय आजमगढ़ पर 52 किलो का केक काटकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीडीए नायक अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विजय यादव अध्यक्ष जिला पंचायत ने सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया। तदोपरांत समाजवादी के युवा कार्यकर्ताओं ने ब्लड बैंक सदर में रक्तदान देकर अपने नेता को दीर्घायु होने की कामना किया। अखिलेश यादव के पर्यावरण में रुचि को देखते हुए गांधी प्रतिमा के पास में वृक्षारोपण किया। पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सभी लोग अखिलेश यादव के दीर्घायु होने की कामना करके संकल्प लेते हैं कि सन 2027 में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदेश की जनता लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की दमनकारी, शोषणात्मक, अत्याचारी, अन्यायी शासन से ऊब गई है। महंगाई, बेरोजगारी से 80% जनता काफी परेशान, लचर जिंदगी जीने पर मजबूर है। पीडीए समाज के आरक्षण को सरकार लूटकर सामान्य वर्ग को देना चाहती है। सपा इस साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी की जन विरोधी व लचर विदेश नीति से विदेश में भारत का अपमान हुआ है। कार्यक्रम में चंद्रदेव राम यादव करेली पूर्व मंत्री, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव पूर्व मंत्री, विधायक नफीस अहमद, अखिलेश यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, पूजा सरोज, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, राकेश कुमार यादव गुड्डू, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामदुलार राजभर, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हवलदार यादव व संचालन जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने किया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य के साथ परिवहन निगम और व्यावसायिक वाहनों के चालकों परिचालकों के विभाग द्वारा 5 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण शिविर के दूसरे चरण का शुभारंभ कर दिया गया है। आजमगढ़ बस स्टेशन परिसर में लगा यह शिविर पूर्णतया निःशुल्क है। परामर्श, जांच, दवाएं, चश्मे निःशुल्क दिए जाएंगे। एआरटीओ प्रवर्तन अतुल कुमार यादव ने कहा कि समय पर बसों का परिचालन करने की आपाधापी में अक्सर चालक व परिचालक अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं। ये बड़े हादसे का कारण भी बन सकते हैं। खासकर आंखों की बीमारी को लेकर हमेशा खतरा बना रहता है। इस शिविर से जहां उनको लाभ होगा वहीं सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अतुल कुमार यादव ने बताया कि बसों के बेहतर परिचालन के लिए जिला प्रशासन व परिवहन विभाग की ओर से आजमगढ़ बस स्टैंड में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर दोबारा आयोजित किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल के चालकों परिचालकों के साथ प्रथम चरण में छोटे परिवहन निगम और व्यावसायिक वाहनों के चालकों परिचालकों के आंखों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि 1 से 5 जुलाई तक सुबह 10 से 2 बजे के बीच उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बस स्टेशन आजमगढ़ में स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण शिविर चलेगा। निर्देशानुसार द्वितीय चरण में नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से हमारे स्कूल के जो चालक परिचालक हैं और प्राइवेट बसों के चालक परिचालक और रोडवेज के कुछ ऐसे चालक परिचालक जो प्रथम चरण में नहीं शामिल हो पाए थे, तो उनको इसमें शामिल किया गया है कि उनका भी नेत्र स्वास्थ्य परीक्षण हो जाए। और यह जो है 1 तारीख से 5 तारीख तक चलेगा। और भी जो हमारे चालक परिचालक भाई हैं जिनको हम लोग मीडिया के माध्यम प्रचार कर रहे हैं कि जिनको भी सूचना जैसे मिले यहाँ आके अपना नेत्र स्वास्थ्य परीक्षण करा लें। और जिनकी भी आँख में कोई दिक्कत है तो उसका फ्री ऑपरेशन भी होगा और जिनको चश्मे की ज़रूरत है उनको फ्री चश्मा भी दिया जाएगा। पिछली फर्स्ट चरण में 183 लोग चश्मे के योग्य पाए गए थे, तो जिनके लिए डीएम साहब ने अनुमति दे दी है, उनको 10-15 दिन में चश्मा मिल जाएगा। और अगर उनकी आंखें सही रहेंगी तो बच्चों का जीवन सुरक्षित रहेगा। सड़क सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। क्या उद्देश्य इसका रहेगा, मतलब जैसे चालक परिचालकों के लिए क्या संदेश है? चालक परिचालकों के लिए यही संदेश है कि एक तो स्वास्थ्य और मतलब आँख का परीक्षण होना जरूरी समय समय पे। दूसरा कि वो गाड़ी चलाते हैं, उनके हाथ में कई लोगों का जीवन होता है, तो जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो लोगों का जीवन असुरक्षित रहेगा। तो उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये कैंप किया जा रहा है। वहीं नेत्र परीक्षण के लिए पहुंचे चालकों परिचालकों ने शासन प्रशासन का आभार जाहिर करते हुए शिविर में मिल रही निःशुल्क सुविधाओं की सराहना की। सरकार की तरफ से सबसे अच्छी सुविधा है और ड्राइवर कंडक्टर जो हैं इनकी आंखों के लिए चेकअप और स्वास्थ्य के लिए है। और ड्राइवर जो हमारे बच्चों के लेके चलते हैं, कई भविष्य है, इनके लिए सबसे अच्छी सुविधा दी है सरकार द्वारा। तो ठीक है, इसमें निःशुल्क जो है जांच हो रही है, निःशुल्क चश्मा वितरण होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑपरेशन में निःशुल्क है। ठीक है ये बात? एकदम ठीक है सर, इसके लिए सरकार के लिए धन्यवाद देना चाह रहे हैं। सादगी और ईमानदारी के प्रतीक, सामाजिक न्याय के मसीहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय रामनरेश यादव बाबूजी की 97वीं जयंती मंगलवार को मुबारकपुर क्षेत्र के खुजिया बाजार में मनाई गई। कांग्रेसियों ने 2 मिनट का मौन धारण उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर भगवान से प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव रामावत यादव ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला, उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को याद किया और आगे कहा कि स्वर्गीय राम नरेश यादव बाबूजी अपने जीवन की शुरुआत से ही मेधावी छात्र रहे व वकालत करते हुए राजनीति में कदम रखा। उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा, साथ ही उन्होंने सादगी और ईमानदारी के बल पर 7 बार दोनों सदनों के सदस्य रहे, जिसमें 3 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे। यही नहीं, स्वर्गीय यादव जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में 2011 से 2016 तक कार्य किया। श्री यादव ने आगे कहा कि अपने मुख्यमंत्री काल में 1977 में पूरे प्रदेश में अंत्योदय योजना, पिछड़ा वर्ग को 15% आरक्षण और तमाम विकास कार्य को अमलीजामा पहनाते हुए प्रदेश में ख्याति अर्जित कर अपनी सादगी व ईमानदारी की छाप छोड़ते हुए राजनीति में ईमानदारी को महत्व दिया, जो आज की राजनीति के लिए अनुकरणीय है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि आजमगढ़ की राजनीति में बाबूजी के रास्ते पर चलकर जिला का गौरव वापस लाया जा सकता है। आज की राजनीति सिद्धांतों व वसूलों से भटक गई है, उसे पुनः स्थापित करना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अरशद खान व संचालन राम गणेश प्रजापति ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सेवानिवृत्ति नायक तहसीलदार संपत यादव, मगदीश यादव, मोहम्मद आमिर, राम प्यारे यादव, अमर बहादुर यादव, हरिओम उपाध्याय, आशुतोष सिंह रजत, प्रमोद कुमार यादव, राम अवतार यादव, राजन सिंह, अवधेश यादव,
हरिकेश, ओमकार प्रजापति, प्रहलाद मौर्य, अजीत यादव, ओम प्रकाश प्रजापति, अमरजीत प्रजापति, अवधनाथ यादव, अमरजीत यादव, सीताराम, बाबूलाल गौड़, अयोध्या यादव, अशोक सिंह, सतीश यादव, अशोक यादव, बैजनाथ प्रजापति, रामवृक्ष यादव आदि लोग मौजूद थे। स्वतंत्रता सेनानी बाबा एक कौम अब्दुल कयूम अंसारी व 1965 के भारत पाक जंग के नायक परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की जयंती मंगलवार को ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज आजमगढ़ द्वारा जिलाध्यक्ष मोहम्मद अफजल इदरीसी के गुरुटोला स्थित कार्यालय पर मनाया गया। सभी लोगों ने इन दोनों महापुरुषों को उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्था के अध्यक्ष, सभासद व जिला योजना समिति के सदस्य मोहम्मद अफजल इदरीसी ने कहा कि अब्दुल कयूम अंसारी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके देश प्रेम और योगदान को इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित किया गया है। अब्दुल कयूम अंसारी 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1947 में उन्होंने भारत के बंटवारे का जमकर विरोध किया। उन्होंने कयूम अंसारी व वीर अब्दुल हमीद के पदचिन्हों पर चलने की बात कहते हुए शिक्षित होकर देश के विकास में अपना योगदान देने की अपील किया। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश सचिव परवेज अहमद राइन ने कहा कि अब्दुल कयूम ने 1953 ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन कराया, जो एक बड़ा कदम था। उन्होंने हमेशा देश के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। वह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। निशीथ रंजन तिवारी एडवोकेट ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के एक महान योद्धा थे, जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में अपने अद्वितीय साहस और पराक्रम से भारतीय सेना को विजय की ओर अग्रसर किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देते हुए 4 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट कर भारतीय सेना को निर्णायक बढ़त दिलाई। उनकी बहादुरी ने न केवल गाजीपुर बल्कि पूरे देश को गर्व से भर दिया। कार्यक्रम का संचालन कवि, शायर एवं साहित्यकार नामी चिरैयाकोटी ने किया। संचालन करते हुए नामी चिरैयाकोटी ने वीर अब्दुल हमीद के शौर्य, साहस एवं पराक्रम की प्रशंसा करते हुए उन्हें चंद शेरों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर फखरे आलम बंटी इदरीसी, खालिद अंसारी, मुनव्वर इदरीसी, सदरे आलम इदरीसी, अकील इदरीसी, नफीस इदरीसी, पप्पू इदरीसी, सैफ अहमद इदरीसी, रजी आलम, शाहनवाज इदरीसी, अब्दुल जैद आलम इदरीसी, रेयाज अहमद इदरीसी, अरविंद चौरसिया, मनीष कृष्ण साहिल, राम जन्म निषाद व अन्य लोग उपस्थित थे। जन्मदिन है आज अपने वीर अब्दुल हमीद साहब का जन्मदिन 1 जुलाई 1933 को जन्मदिन 1 जुलाई 1933 को जन्म हुआ था। उस शख्सियत का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। साथ में बाबा कौम के कयूम अंसारी साहब, इन्होंने बिहार में जो है एक तरीके से शख्सियत का पसमानदा मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले, और इन्होंने एक शख्सियत के वहाँ पे तंजीम चलाई और अति पिछड़े वर्ग के लिए ये दोनों शख्सियत जो है का नाम है बाबा कयूम अंसारी साहब, ये दोनों शख्सियत आज यहाँ जन्मदिन मनाई गई ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज इसके, और जिला अध्यक्ष प्रदेश सचिव साहब का, और आए हुए हमारे जितने कार्यकर्ता हमारे एडीसी समाज के, और ये एडीसी समाज से हमारे गाजीपुर धर्मपुर के रहने वाले हैं, हमारे का नाम है वीर अब्दुल हमीद साहब, जो पाकिस्तान के जंग में जीते हुए थे। बीते जून 2015 को करुई बाजार में 2 बाइक सवारों की आमने सामने टक्कर में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि लाडपुर जोखू थाना दीदारगंज निवासी मनोज कुमार 25 का इलाज ट्यूलिप अस्पताल जौनपुर में चल रहा था। गंभीर रूप से घायल होने के कारण मंगलवार की सुबह 3 बजे मनोज की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उसकी सूचना दीदारगंज थाना प्रभारी को दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने सभी आवश्यक कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इलाज के दौरान मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट हुआ था, पीएम के लिए डेड बॉडी भेजी गई है।
हमारे गांव में दीदारगंज मार्टिनगंज रोड है, वहाँ पे करुई मोड़ पड़ता है। दिनांक 15 जून को शाम को 2 बाइक में आपस में टक्कर हो गई थी, जिसमें सिकरारा गांव के 3 लोग निवासी थे एक बाइक पर, और एक बाइक पर हमारे गांव का मनोज राजभर थे। मौके पे ही वहाँ का एक दूसरे बाइक वाला मौके पे एक डेथ हो गई थी, जो ये भी गंभीर रूप से घायल था। इसको लेकर हम सागन हड्डी अस्पताल दुबे के यहाँ लेके थे। 12-13 दिन वहाँ भर्ती रहे, वहाँ इलाज हुआ। उसके बाद कुछ समस्या खड़ी हुई पेट में, उसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया जौनपुर के लिए। तो हम लोग टीपी हॉस्पिटल ले गए थे वहाँ पर, जहाँ आज भोर में उसकी डेथ हो गई। क्या नाम है, क्या उम्र है? मनोज राजभर है, पिता का नाम लालमन राजभर है। उसका 25 साल उम्र थी, शादीशुदा था। लालपुर बख्शू गांव पड़ता है, ग्राम पंचायत इनका लालपुर जोखू है, और थाना दीदारगंज पड़ता है, जनपद आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन AC का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर AC, 1.5 टन 5 स्टार AC, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम AC, 1.8 टन AC, 1.8 टन 5 स्टार AC, 2.2 टन AC, 2.5 टन AC, 2.60 टन AC, टावर AC, कैसेट AC, BRB AC और टेबल AC उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।